मैं तुम्हारे लिए आसमान से रोटी बरसाऊंगा। हमारे लिए आज की पहली तलावत खरूज की किताब उसका 16 बाब 2 से लेकर 4 आयात और फिर 12 से लेकर 15 आयात तक। और बनी इसराइल की कुल जमायत बियाबान में मूसा और हारून पर कुड़कुड़ाई। और बनी इसराइल ने उनसे कहा, काश कि हम खुदावंद के हाथ से मुल्क मिस्र में मारे जाते, जहाँ कि हम गोश्त की हांडियों के पास बैठते और रोटी से होकर खाते थे। तुम हमें इस बियाबान में निकाल लाए हो ताकि इस अम्बुआ को भूख से हलाक करो। तब खुदावंद ने मूसा से फरमाया, देख, मैं आसमान से तुम्हारे लिए रोटी बरसाऊंगा। ये लोग हर रोज निकलकर जितना एक दिन के लिए काफ़ी हो जमा करें, ताकि मैं उनका इम्तिहान करूं कि वो मेरी शरीयत पर चलेंगे या नहीं। मैंने बनी इसराइल का कुड़कुड़ाना सुना। तू उनसे कह दे कि शाम के वक्त तुम गोश्त खाओगे और सुबह को रोटी से सैर होगे, और तुम जानोगे कि मैं तुम्हारा खुदावंद खुदा हूँ। और जब शाम हुई, बटेरों ने ऊपर आकर खैमागाह को छुपा लिया, और सुबह के वक्त खैमागाह के गिर्द औस पड़ी। और जब औस जाती रही तो देखो, बियाबान में एक चीज छोटी घुटी हुई बर्फ सी जमीन पर पड़ी थी। जब बनी इसराइल ने उसे देखा तो एक दूसरे से कहने लगे, मन हु, जिसके मानी है ये क्या है, क्योंकि वो नहीं जानते थे कि वो क्या है। तब मूसा ने उनसे कहा, ये वो रोटी है जो खुदावंद ने तुम्हें खाने को दी है। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बायस बरकत। नई इंसानियत को पहन लो जो खुदा के मुताबिक पैदा की गई है। हमारे लिए आज की दूसरी तलावत इफ्सियों के नाम पर 4 बाब 17 आयत फिर 20 ता 24 आयात तक। इसलिए मैं ये कहता हूँ और खुदा के हुजूर मिन्नत करता हूँ कि तुम आगे को ऐसी चाल ना चलो जैसी गैर कौमें अपनी बातिल अकल के मुआफिक चलती हैं। मगर तुमने मसीह की ऐसी तालीम ना पाई, बल्कि तुमने उसकी हकीकी तालीम के मुताबिक जरूर उसकी ये सुनी होगी और उसमें ये तालीम पाई होगी कि तुम्हें अगले चलन की उस पुरानी इंसानियत को उतारना चाहिए जो गुमराह करने वाली शहवतों से बिकती जाती है, और अपनी अकल की निस्बत नया बनना चाहिए और उस नई इंसानियत को पहनना चाहिए जो खुदा के मुताबिक हकीकी सदाकत और पाकीज़गी में पैदा हुई है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की खास बरकत हो। खुदावंद आपके साथ हो। इंजील मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक। बस जब उस हजूम ने देखा कि वहां ना यसू है ना उसके शागिर्द हैं, तो उन छोटी कश्तियों पर सवार होकर यसू की तलाश में कफरनहूम को आए। और उन्होंने उसे झील के पार पाकर उससे कहा, रबी, तू यहाँ कब आया? यसू ने उनके जवाब में कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते कि तुमने करिश्मे देखे, बल्कि इसलिए कि तुम रोटियां खाकर सेर हो। फानी खुराक ही के लिए नहीं,
बल्कि उस खुराक के लिए मेहनत करो जो हमेशा की जिंदगी ठहरती है, जिसे इब्ने इंसान तुम्हें देगा, क्योंकि उसी पर बाप यानी खुद खुदा ने मोहर कर दी है। तब उन्होंने उससे कहा, हम क्या करें ताकि खुदा के काम अंजाम दें? यीशु ने जवाब में उनसे कहा, खुदा का काम यह है कि तुम उस पर ईमान लाओ जिसे उसने भेजा है। तब उन्होंने उससे कहा, बस तू कौन सा करिश्मा दिखाता है ताकि हम देखकर तुझ पर ईमान लाएं? तू क्या करता है? हमारे बाप दादा ने बियाबान में मन खाया, चनाचे लिखा है कि उसने उन्हें खाने को आसमान से रोटी दी। तब यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि मूसा ने तो वो रोटी तुम्हें आसमान से ना दी, बल्कि मेरा बाप तुम्हें आसमान से हकीकी रोटी देता है, क्योंकि खुदा की रोटी वो है जो आसमान से उतरती और दुनिया को जिंदगी बख्शती है। तब उन्होंने उससे कहा, ऐ खुदावंद, हमें हमेशा ये रोटी दिया कर। यीशु ने उनसे कहा, जिंदगी की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आता है वो हरगिज भूखा ना होगा, और जो मुझ पर ईमान लाता है वो कभी प्यासा ना होगा। अंजील मुकद्दस के वसीले से हमारे गुनाह माफ किए जाएं। मसीह में आप सबको मेरा सलाम। आज के कलाम में हम सुनते हैं कि बनी इस्राएल मूसा के साथ नाराज है, मूसा से शिकवा कर रहे हैं, गिला कर रहे हैं और लड़ भी रहे हैं, कुड़कुड़ा भी रहे हैं। वजह क्या है? कोई बताएगा कि वजह क्या थी? वजह थी रोटी और फिर गोश्त, कि एक तो तू बियाबान में हमें ले आया है, ना दे तो रोटी हमें सही मिल रही है और ना गोश्त। तो लड़ाई थी रोटी और गोश्त की, कि हमें तू यहां क्यों लाया है। हम तो मिस्र में खुश थे, हांडियों के पास बैठते थे, आधी खुशबू सूंघ सूंघ के उनकी भूख वैसे खत्म हो जाती होगी हांडियों के पास ही। तो उन्होंने कहा, इधर तो जंगल बियाबान में कोई चीज ना मिल रही है, ना हम कुछ खा रहे हैं। तो इसलिए वो लड़ रहे थे मूसा से कि ना तो हमें रोटी मिल रही है और ना गोश्त मिल रहा है, तो इसलिए तो हमें यहां क्यों लाया। तो आप अंदाजा करें, आप सोचें कि उन लोगों को उस आजादी की बिल्कुल खुशी नहीं रही जो आजादी उनको मिली थी, जो खुदा ने आजादी उनको दी थी। जो मिस्र की गुलामी से निकलने की खुशी थी, उसकी उनको बिल्कुल अभी खुशी नहीं है। उनको सिर्फ गोश्त और रोटियां याद आ रही हैं कि हम तो अच्छे भले मिस्र में रोटी भी खाते थे, गोश्त भी खाते थे पेट भर के, और तू हमें यहां कहां ले आया है। ये ऐसे लोग होते हैं जो सिर्फ पेट के बारे में सोचते हैं। हमारे माशरे में भी पाए जाते हैं, हमारे घरों में, हमारी कम्युनिटियों में, हमारे इर्द गिर्द ये लोग पाए जाते हैं। सारा ग्रुप परेशान नहीं होगा रोटी के लिए, कुछ खास लोग उसके अंदर होंगे जो दूसरों को पुश कर रहे होंगे मूसा के खिलाफ कि इसको बोलो कि हमें रोटी और गोश्त दे। आज भी लोग ऐसे ही हैं जो सिर्फ रोटी और गोश्त ढूंढते रहते हैं कि कहां गोश्त मिलेगा, कहां रोटी मिलेगी, गिद्धों की तरह पहुंच जाते हैं उधर। तो ये वो लोग हैं जिनको बिल्कुल आजादी का कोई पता नहीं है कि आजादी क्या होती है, इज्जत क्या होती है, इज्जत नफ्स क्या होती है, खुशी क्या होती है, आगे विजन क्या होता है। आने वाली नस्लों के बारे में नहीं सोचते ये लोग, ये अपने पेट के बारे में सोचते हैं, और ये अपने हमेशा पेट के गुलाम रहते हैं, अपनी भूख के गुलाम रहते हैं ये लोग। इनमें बिल्कुल भी जरा गति बराबर भी सोच नहीं होती तरक्की की, खुशहाली की और आगे बढ़ने की।
ये भूल गए थे कि मिस्र में हमारे साथ कितना बुरा सलूक होता था। हमें दिन रात जूते पड़ते थे, हमें दिन रात मार पड़ती थी, हमारी माँ बहनों को गालियां दी जाती थी, जवान लड़कियों को मिस्री उठा के ले जाते थे, उनका रेप करते थे, उनसे बदतमीजी करते थे, हमारी औरतों को तंग करते थे। इनको इस चीज की बिल्कुल फिक्र नहीं है अभी। इनको सिर्फ रोटी और गोश्त याद आ रहा है। हमारे इर्द गिर्द भी ऐसे लोग पाए जाते हैं जिनको बिल्कुल फिक्र नहीं है कि हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है, हमारी औरतों के रेप कोई करता है, उनको गालियां देता है, उनकी तजलील करता है। कोई परवाह नहीं ऐसे लोगों को, और सारी दुनिया बाढ़ में जाए। ये ऐसे लोग थे जो मूसा को मिले थे। तो आप अंदाजा करें कि मूसा यस्सु के आने से भी पहले आया। अगर यस्सु को 2000 साल हो गए हैं तो मूसा को कोई 5-6 हजार साल होंगे। तो तब बनी इस्राएल की सोच ये थी, रोटी, गोश्त और पेट। और हमारे लोगों की सोच आज भी ये है, रोटी, गोश्त और पेट। हम आज भी कोई 10,000 साल पीछे हैं बने इस्राएल के लोगों से। वो लोग तो अभी काफी तरक्की कर चुके हैं, पूरी दुनिया में भी वो हुकूमत करते हैं, लेकिन हमारी सोच अभी भी कोई 10,000 साल पुरानी है, जिसमें हम सिर्फ रोटी के लिए सोचते हैं, गोश्त के लिए सोचते हैं। और अगर कहीं मेहमान चले जाएं, आप लोग अंदाजा करें कि आपकी प्लेट में 2 बोटियां नहीं आती तो अच्छी खासी लड़ाई होती है कि सानू रोटी ली बुलाया ही तो बोटियां तो खुद खा गए ने सारियां। अच्छी खासी लड़ाई होती है घरों में जाके, या उस घर वालों से लड़ाई उधर ही हो जाती है कि आपने हमारी दावत की है तो गोश्त तो हमें मिला नहीं है, प्लेट में सारा पानी डाल दिया, और पानी इतना लंबा शोरबा डाल दिया, ऐसी दावत का क्या फायदा। आज भी लोग लड़ते हैं गोश्त के लिए, रोटी के लिए, बोटी के लिए। और बनी इस्राएल के लोग भी ऐसे ही थे, वो भी लड़ रहे थे मूसा के साथ गोश्त के लिए, रोटी के लिए। तो क्या हमारी सोच खुदावंद कहता है कि यहां तक ही रहनी चाहिए? क्या हमें आगे सोचना चाहिए या नहीं सोचना चाहिए? हमें आने वाली नस्लों के बारे में सोचना चाहिए या नहीं सोचना चाहिए? क्या हम उस ग्रुप में रहते हैं जो सिर्फ अपने पेट के लिए सोचते हैं, दिमाग से नहीं सोचते, विजन नहीं रखते, आगे बढ़ने की उनमें कोई सोच नहीं है? ऐसे लोग, इनको सारा दिन रोटी न बोले, शाम को कहते हैं भूख लगी, पेट में दर्द, सर में दर्द, सोचा भी नहीं जाता इनसे कुछ। और कुछ लोग ऐसे हैं जो 40-40 दिन रोजे रखते हैं, जो रोजे रखते हैं, रियाजत करते हैं, भूख और अफलास सहते हैं, और उनके दिमाग रोशन होते हैं, खुदा से मिले होते हैं, उनको किसी चीज की जरूरत नहीं होती। और कुछ लोग एक टाइम की रोटी न खाएं तो हला 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 उड़ा देते हैं, मर गए ऐसी भूखे। और आप अंदाजा लगा कि ऐसे ही लोग यस्सु को भी इंजील मुकद्दस में मिले हैं, वो भी यस्सु को ढूंढ रहे हैं। सारी रात उन्होंने, यस्सु ने 5-6 हजार लोगों को खाना खिलाया है। आपने देखा पिछली इंजील में यस्सु ने मौजज़ा किया था, 5-6 हजार लोगों को खाना खिलाया, और वो रोटी खाकर सैर हुए थे। और अगले दिन यस्सु वहां से चला गया, क्योंकि यस्सु को पता था कि ये मेरे पीछे रोटी के लिए चले हुए हैं। लिहाजा यस्सु चला गया, और वो अगले दिन मारे मारे घूम रहे थे कश्ती पकड़ के, कभी किसी शहर, कभी किसी गांव। और जब यस्सु मिला तो उसको कहने लगे, आप इधर कहां आ गए हैं? सर तुसी इत्थे किथे, असीं तुहानू लभण डए हैं, तुसी इत्थे किथे आ गए हो? सुबह का नाश्ता भी नहीं किया तो असीं खज्जल होण डे तुहाडे पिछे कि तुहानू मिलीए जाके, ताकि तुसी सानू रोटी शोटी खवाओ। हाँ, तो यस्सु भी उनको कहता है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि तुम मेरे पीछे इसलिए नहीं आए कि तुम लोगों ने मौजज़े देखे हैं या करिश्मे देखे हैं। मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुम रोटी के लिए आए हो मेरे पीछे, क्योंकि कल रात मैंने तुम्हें रोटी खिलाई थी अच्छी खासी, और अभी फिर तुम मुझे ढूंढ रहे हो। तो यस्सु उनको कहता है कि इस रोटी की तलाश में मत रहो जो खत्म हो जाती है, जो फना हो जाती है, बल्कि उस रोटी की तलाश में रहो जो जिंदगी देती है। तो फिर यस्सु को कहते हैं, तू हमारे लिए क्या करेगा? हमारे बाप दादा ने तो बियाबान में मन और बटेरे खाए, रोटी मिली, मूसा ने उनको दी,
तू हमें क्या करिश्मे दिखाता है, और करिश्मा भूल भी गए। आप अंदाजा करें कि कल रात को रोटियां खाई हैं 5-6 हजार लोगों ने, और अगले दिन भूल भी गए हैं कि करिश्मा क्या किया तूने। आज फिर करिश्मा करके दिखा, आज फिर सानू सारे रोटी खवा, यह करिश्मा होएगा फिर बहुत बड़ा। तो यीशु ऐसा नहीं चाहता। यीशु कहता है कि नहीं, मैं तुम लोगों को रोटी नहीं खिलाऊंगा अभी, तुम उस रोटी की तलाश करो जो जिंदगी देती है, और वो हमेशा की जिंदगी मैं हूं वो रोटी जो जिंदगी देती है। मेरी तलाश करो, मेरी तलाश में रहो। तो इसलिए फिर कहते हैं कि तू हमें क्या साइन दिखाता है, तू हमें क्या मौजज़ा, हमारे लिए क्या करिश्मा कर रहा है। हमारे लिए रोटी खाना सबसे बड़ा करिश्मा है, और बाकी को शिफा मिल जाए, हीलिंग मिल जाए, लूला लंगड़ा चल पड़े, वो मौजज़ा ही नहीं है, करिश्मा ही नहीं है। मुर्दे जिंदा कर रहा था, वो करिश्मा नहीं था। रोटी उनको खिलाना उनके लिए करिश्मा था। जो भूखे हैं उनके लिए रोटी ही सबसे बड़ा करिश्मा होता है। और यही बनी इस्राएल का हाल था, और यही आज बनी इस्राएल के लोगों का हाल है यीशु के साथ। मूसा में और यीशु में कोई 2-3 हजार साल का फर्क था। यीशु को आए हुए इस दुनिया में 2021 साल हो गए हैं, और मूसा को यीशु से पहले कोई 3-4 हजार साल हो गए थे। तो आप अंदाजा करें कि उस टाइम भी रोटी की जंग थी, यीशु के टाइम भी रोटी की जंग है, और आज भी रोटी की जंग है। तो इंसान ने तरक्की किधर की है? इंसान ने तरक्की किधर की है? आप अंदाजा करें कि आज भी रोटी लोगों को ना मिले तो अच्छी खासी लड़ाई होती है। मैं पहले भी कह चुका हूं आप लोगों को, पिछले संडे भी कहा था कि रोटियों के लिए नहीं जीना हमें। जो लोग किसी मिशन के लिए अपनी जिंदगी में भूख अफलास काटते हैं वही तरक्की करते हैं। जो माँ बाप आए दिन बंदे ਨੂੰ अच्छी नौकरी मिल गई है, आए दिन मुर्गा, आए दिन मुर्गी, आए दिन गोश्त, वो बस गोश्त ही खाते रहते हैं। बच्चे भूखे मरते रहते हैं। बच्चे पढ़ ना किसी स्कूल में पढ़ते हैं, ना किसी स्कूल में आते जाते हैं, वो बस रोजाना गोश्त ही खाते हैं। लेकिन जो माँ बाप सेविंग करते हैं, गोश्त बोटियां नहीं उड़ाते, वो अपने बच्चों का मुस्तकबिल बनाते हैं, फ्यूचर बनाते हैं उनका, कि हम भूखे रह लें, हम कपड़े अच्छे ना पहने, हम अच्छा खाना ना खाएं, लेकिन जो पैसा हम कमा रहे हैं ये हमारे बच्चों पर, उनके फ्यूचर पे खर्च हो। उन्होंने नहीं देखना होता माँ बाप ने। माँ बाप बहुत कम देखते हैं बच्चों की तरक्की, लेकिन उनका एक विजन होता है, ख्वाब होता है कि हमारे बच्चे इस दुनिया में रहें, जब रहें तो वो हमें याद करें कि उनके माँ बाप ने उनके लिए कुछ किया है। इसलिए माँ बाप सब के पास पैसे होते हैं, लेकिन कुछ माँ बाप अगर बच्चों को अच्छी एजुकेशन देते हैं, अच्छी तालीम देते हैं, वो अपना पेट काटते हैं। वो रोटी बोटी की फिक्र नहीं करते। वो कहते हैं कम खा लो, थोड़ा खा लो, अच्छा मत पहनो, साफ सुथरा पहनो, लेकिन सेविंग करके अपने बच्चों को अच्छा फ्यूचर लाजमी दें। ऐसे बच्चे, ऐसे लोग खुदावंद को पसंद हैं, और खुदा चाहता भी ऐसा ही है। क्योंकि बनी इस्राएल को भी उसने कहा था कि रोटी बोटी की फिक्र मत करो, वो मैं देता रहूंगा। अच्छे इंसान बनने की कोशिश करो, अपनी नस्लों के लिए सोचो, गुलामी से निकलना सोचो। क्योंकि जब हम गुलामी में बहुत देर रहते हैं तो हमारी सोच ही गुलाम हो जाती है, हम आगे बढ़ने का सोचते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हम सोचते हैं कि हमारे जो पेट है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारा दिमाग, हमारा विजन, हमारी सोच ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आज भी आप लोग अंदाजा करें कि गोरों ने, बरतानिया ने, या जिधर जिधर जिन गोरों ने हुकूमत की है हमारे लोगों पर, आज भी लोग यही कहते हैं गोरे दी सोच साढ़े तो बड़ी अगे वे, वो साढ़े तो 100 साल पहला सोच लेंदा है। क्यों? उसको क्या लगा हुआ है? उसकी सोच कहाँ से आती है? वो पढ़े लिखे हैं, वो सोचते हैं अपनी नस्लों के लिए, अपनी कौमों के लिए,
और हम किसके लिए सोचते हैं? ਅਸੀਂ अपने बच्चों लिए भी नहीं सोचते, कौमां ਲਈ तो दूर की गल है। हम तो अपने बच्चों के लिए भी नहीं सोचते, कौमें तो दूर की बात है। जब तक हम अपने बच्चों के लिए नहीं सोचते, हम कौमों के लिए क्या सोचेंगे? और ऐसे ही हैं हम लोग, जब तक हमने तरक्की करनी है, आगे बढ़ना है, तो हमें गुलामी की सोच छोड़कर आगे बढ़ना है। हमें अपने पेट काट के आगे बढ़ना है। हम पाकिस्तान में भी रहते हुए क्रिश्चियंस भी एक छोटी मिनॉरिटी है, कम्युनिटी है, लेकिन अगर हम यही सोचते रहेंगे कि हम तरक्की नहीं कर पाएंगे, हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे, हम छोटे हैं, हम थोड़े हैं, हमारे अंदर गुलामी की सोच पाई जाती है। जब हम सोचेंगे कि हम कर सकते हैं कुछ, हम आगे बढ़ सकते हैं, हम भी तरक्की कर सकते हैं, खुदा ने हमें भी ज़हन दिया है, तभी हम तरक्की करेंगे, तभी खुदा हमारे साथ चलेगा। और खुदा हमेशा उन लोगों के साथ चलता है जो आगे बढ़ना चाहते हैं, जो तरक्की करना चाहते हैं। और अगर हम खुदा के पीछे सिर्फ रोटी के लिए, पैसे के लिए, दौलत के लिए, शोहरत के लिए, अथॉरिटी के लिए चलते हैं, तो खुदा ऐसी चीज़ें नहीं देता। वो ऐसी चीज़ें नहीं देता, क्योंकि ऐसे लोगों का मिशन, ऐसे लोगों का खुदा रोटी, पैसा, दौलत और शोहरत होती है, खुदा नहीं होता। जो लोग सच्चे दिल से खुदा को प्यार करते हैं, वो सारी चीज़ें ये उनके कदमों में ढेर कर देता है। लेकिन पहले कहता है कि मेरी तलाश करो, मेरे पीछे हो लो। अगर हम उसके पीछे नहीं होते, हम सोचते हैं कि पहले हमारे लिए रोटी ज़रूरी है, पहले हमारे लिए दौलत ज़रूरी है, फिर खुदा भी कहता है कि पहले वही लो, मुझे बाद में रखा है तो मैं बाद में ही आऊँगा। अगर हम पहले खुदा को अपनी ज़िंदगियों में रखते हैं, पहले खुदा को सच्चे दिल से प्यार करते हैं, तो ये सारी चीज़ें वो हमें गिफ्ट के तौर पे देता है। सुलेमान नबी को ये इसने सारी चीज़ें गिफ्ट के तौर पे दी थी, दौलत, शोहरत, इज्जत, क्योंकि सुलेमान नबी ने सिर्फ हिकमत और अकल मांगी थी। और आपने पढ़ा है अंजीलों में कि दौलत और खुदा दोनों को एक टाइम पे प्यार नहीं किया जा सकता, या एक से दुश्मनी, दूसरे से मोहब्बत। अगर खुदा से मोहब्बत करते हैं, दौलत से दुश्मनी करेंगे, और अगर दौलत से दुश्मनी है तो खुदा से मोहब्बत करेंगे। तो इसलिए दौलत जो है वो खुद एक खुदा है। वो शैतान की शान और शोहरत, वो हमें बाज का टेम्पटेशन में डालता है, मगलूब कर लेता है, हमें मरगूब करता है कि मेरे पीछे आ लो। लेकिन हकीकी दौलत तभी मिलती है जो हमारे पास आने वाली नस्लों तक रहती है, जब हम खुदावंद को प्यार करते हैं। तो वो शैतान की दी हुई दौलतों को भी, खजानों को भी हमारे कदमों में ढेर कर देता है। उससे बड़ी दौलत कोई नहीं है दुनिया में। और जो लोग उसकी तलाश में रहते हैं, जो उसको ढूंढते हैं, जो उस अब्दी रोटी को ढूंढते हैं जो हमेशा की जिंदगी देती है, तो वो फिर आपको कभी भूखा नहीं रहने देगा, बल्कि आपकी आने वाली 7 नस्लों को भी भूखा नहीं रहने देगा। क्योंकि उसको पता है कि ये मुझे ढूंढते हैं, ये मेरे लिए बने हैं, ये मुझे प्यार करते हैं, और मैं इनमें कायम हूँ और ये मुझ में कायम है। तो फिर हमें किसी चीज़ की भूख नहीं होगी, कोई चीज़ की हमें तलाश नहीं होगी, क्योंकि वो हमारे लिए सब कुछ पूरा करेगा, वो हमारे लिए सब कुछ मुहैया करेगा। जैसे वो इब्राहीम को, यकूब को, इसहाक को, मूसा को, हर एक को मुहैया करता रहे, हमें भी करेगा। शर्त है कि हम उसको ढूंढें, उस अब्दी रोटी को ढूंढें जो जिंदगी देती है, उस रोटी को नहीं जो फना करती है, जो हमें मार देती है, बल्कि उसको जो जिंदगी बख्शती है। आमीन।